जैम देखिए आशीष, आपको याद होगा सुबह जब शुक्रवार को हम बात कर रहे थे, मैंने क्लियरली कहा था कि 25,800 मेरा कॉन्फिडेंस था। 25,800 25,500 आपको मिल गया था, है ना, डील के अनाउंसमेंट के बाद आपको मिल गया। एक चीज मिल गई, ठीक है, लेकिन 25,800 को आपने हासिल किया था। आपने 3 दिन पोस्ट दैट कोलैप्स, जो ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के दिन आया था, उसके बाद आपने 25,500 को होल्ड किया, फिर आपने 800 को रीगेन किया। 800 क्या था? वो था पुट राइटर्स का जोन। 800 क्या था? क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर का जोन। मैंने शुक्रवार को अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था कि बिलो माय कॉन्फिडेंस वाज 25800, बिलो दैट इट्स सेल एंड राइज। सिंपली बेचो और हर उछाल में बेचो। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था। मेरा लेवल था 467, लास्ट क्लोजिंग आई 471, लास्ट लेवल जो मेंशन किया था। देखिए आशीष, नो डाउट अबाउट दैट कि निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ, लेकिन निफ्टी आईटी इंट्राडे में रिकवर कर गया। यानी सिंपली इसका मतलब ये है कि रेस्ट ऑफ आईटी स्टॉक्स, रेस्ट ऑफ द मार्केट वो कोलैप्स हो रहा था। कैसे अप्रोच करें इस सेशन को जब गिफ्ट निफ्टी करीब 93 अंक नीचे है? लेट्स फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल फिगर्स नाउ। वो एक जो सेंटीमेंट में सुधार आया था पोस्ट अनाउंसमेंट ऑफ ट्रेड डील, एफआईएस के नंबर्स में कैश में कुछ स्ट्रेंथ विजिबल थी, वो एक ही दिन में धराशायी हो गया आशीष। 7395 करोड़ की सेलिंग, डीआईएस के करीब 5554 करोड़ रुपए की बैंक। बट लुक एट इंडेक्स फ्यूचर्स, हैमरिंग यहां पे हुई है, नया इंप्रेशन निकल के यहां पर आ रहा है। आप ये देखिए, इंडेक्स बेचा है इन्होंने करीब 2455 करोड़ का, 8654 शॉर्ट, 5700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। नेट शॉर्ट का डायग्राम क्या कहता है आपको? नेट शॉर्ट का डायग्राम ये होता है, ये जना कह रहा है ये कि 1,47,000 फिर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए, जो कि कवर हो रहे थे, उनमें फिर एक अपटिक है, 1.47 लाख शॉर्ट। और एक और चीज अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो उन्होंने वहां पे करीब 3273 की करोड़ की सेलिंग करी, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब 62,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी ह्यूज शॉर्टिंग इन इंडेक्स एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स। और आशीष, एक और चीज है, 1,95,000 कॉल शॉर्ट भी हैं, लगभग 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग के अगेंस्ट। इसका सिंपली मतलब ये है अ स्लाइट चांस ऑफ पुल बैक, लेकिन मोर और लेस अ स्लाइट, कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं। तो एफआईएस के स्टैट्स डील अनाउंसमेंट के बाद पहले दिन बहुत ही नेगेटिव है, और हमारा टूट चुका है 25,800 और टूट चुका है 25,500। वो चार्ट एक बार फिर लेके आइएगा, अगर ठीक कर दिया आपने तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, उससे काम चला लेंगे। इट्स निफ्टी, याद रखिएगा, ये निफ्टी का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पे, ऐसा मेरे ख्याल से है नहीं। तो हमने निफ्टी पे क्या तोड़ दिया? 25,800 तोड़ दिया, हमने 10 डेमा तोड़ दिया, हमने 20 डेमा तोड़ दिया, हमने 100 डेमा तोड़ दिया, हमने 50 डेमा तोड़ दिया, हमने 25,500 तोड़ दिया। सबसे मैक्सिमम बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई पुट राइटर्स का जोन। सो नाउ वी आर बिलो 25,500। अब लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। अच्छा, ये चार्ट आ गया मेरे ख्याल से, दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार। अब ये जो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है ना, ये जो एक ब्रैकेट बना हुआ है, ये क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस था, ये हमने पूरा का पूरा तोड़ दिया। और 200 डेमा लॉजिकली अब आता है आपका 25,220 पे, मैं आगे उसका जिक्र करूंगा। तो चार्ट निफ्टी के अंडर द इंप्रेशन ऑफ निफ्टी आईटी कोलैप्स खराब हो गए हैं। अब लेके आइए जरा आप कॉल्स और पुट की राइटिंग। शुक्रवार के कोलैप्स के बाद सबसे बड़े कॉल राइटर्स 25,500 पे, 25,600 पे और 25,700 पे, इन 3 क्लस्टर्स पे आके बैठ गए हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी राइटिंग कहां हुई? इंट्राडे में 25,600 पे, यही लास्ट एवरेज का जोन था। 25,500 पे करीब 92 लाख पुट कॉल आ चुकी हैं, 25,700 पे करीब 90 लाख कॉल। और इसके अगेंस्ट आप पुट राइटर्स को देखिए, वो नदारद है, उनकी प्रेजेंस नहीं, और थोड़ी बहुत जो फील हो रही है वो है 25,300 और 25,200 पे। और वो क्यों? क्योंकि वो वहां पे एक बड़ा एवरेज फ्लोट कर रहा है आशीष, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पिरामिड्स लेके आइए, आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से लैक ऑफ पुट राइटर्स कन्विक्शन और ह्यूज कॉल राइटर्स कन्विक्शन। पिरामिड्स लेके आइए एक बार, 25,500, 600, 700 पे ह्यूज कॉल राइटिंग। ये देखिए, ये जो डार्क ब्लू कैंडल्स हैं आशीष, एंड नो पुट राइटर्स कन्विक्शन एट ऑल, बट यस बिट ऑफ पुट राइटर्स एट 5,300 एंड 200, और जहां पे 200 डेमा पड़ता है। अब लेके आइए मेरा रेजिस्टेंस। देखिए, शॉर्ट करने का एक तरीका होता है, एक लिहाज होता है, एक तहजीब होती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल रखिएगा शॉर्ट करते वक्त। अगर आप शुक्रवार की शॉर्ट लेके आए हैं तो हम बात करेंगे आपके बारे में, बट टिल द टाइम यू आर बिलो RS1 आप सेल एंड राइज के मोड में रहेंगे। आपने क्या देखा? अभी चार्ट्स देखे आपने, चार्ट्स पे देखा, आपने एवरेजेस की प्लेसमेंट देखी। RS1 पर प्लेस्ड हैं मैक्सिमम कॉल राइटर्स, RS1 पे प्लेस्ड हैं आपके एवरेजेस। अगर ये
नहीं कट रहा है तो हमको सेल ऑन राइज की अप्रोच रखनी है। हाँ, अगर 663 कट जाए ऊपर की तरफ तो न्यूट्रल हो जाइएगा। इन दैट केस अ स्लाइट चांस ऑफ रीगेनिंग 25,800 वो आ जाएगा। इन दैट केस अस्विंग टुवर्ड्स 753, 789 एंड 81 लाइन लुक्स पॉसिबल। बट अगर RS1 के नीचे आप परसिस्ट कर रहे हैं, मैनेज करिए अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को, देखिए कितना अच्छा स्कोप है शॉर्ट करने का। और पहला बेस जिस पर मैं फोकस कर रहा हूं वो है 25,400। क्यों? ये दैट्स नियरेस्ट पुट राइटर जोन। कभी भी बड़े सेल ऑफ के बाद एक जो फर्स्ट पुट राइटर जोन होता है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 368, 401 पे अगर आपके पास शुक्रवार की शॉर्ट है तो अपने ट्रेड को चेक करिएगा। और एक और चीज देखिएगा, उस वक्त क्या बैंक निफ्टी उस वक्त आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा 59,900 वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मैंने कमेंट्री में लिख दिया है, वो आपको मिल जाएगा। अगर उस वक्त बैंक निफ्टी भी 59,900 को वायलेट कर रहा होगा, इन दैट केस एक परफेक्ट चांस होगा कि निफ्टी ड्रैग हो टुवर्ड्स 25220 एंड 25292, जो कि है लास्ट पुट राइटर्स इन दिस जोन एंड 200 टेमा। तो ये है निफ्टी का सेंस आज मेरा। और एक बात याद रखिएगा, जब तक हम RS1 की ट्रैजेक्टरी के नीचे हैं, मैं किसी मीनिंगफुल पुल बैक, रिवर्सल, शॉर्ट कवरिंग या फिर स्ट्रेंथ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आशीष।